सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है एक बुढ़िया। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों को दोहराते हैं और उसके बाद शब्दों के अर्थ देखेंगे। उसके बाद कविता का गान करेंगे। बुढ़िया, बुढ़िया। आराम, आराम। खाली, खाली। दोपहरी, दोपहरी। सबेरे, सबेरे। दिन भर मतलब दिन भर शब्द का अर्थ है सारा दिन। दोपहरी मतलब दोपहर का समय। दोपहरी मतलब दोपहर का समय। सवेरे, सुबह, मॉर्निंग टाइम। दिन भर का मतलब होता है सारा दिन। दोपहरी का मतलब होता है दोपहर का समय। सवेरे का मतलब सुबह। तो चलो बच्चों, अब कविता मेरे साथ साथ कविता को पढ़ो और गाओ। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, ना काम नहीं था कुछ भी। काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। शाम नहीं थी कुछ भी। एक बार फिर से इस कविता को मेरे साथ गाइए। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वो दिन भर खाली रहती थी, वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। शाम नहीं थी कुछ भी। तो चलो बच्चों, अब इसका अर्थ देखते हैं। पहले इस चित्र को देखते हैं कि देखो, ये बुढ़िया कैसे बैठी हुई है, कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ सोई हुई है। ये तो पहाड़ और सूरज का चित्र है। ये एक प्रकार की पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, उसका चित्र बनाया गया है। तो बच्चों, एक बुढ़िया थी जिसका कुछ भी नाम ही नहीं था। कोई उसका नाम नहीं जानता था। वह पूरा दिन खाली रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, कोई काम ही नहीं था उसको। वो पूरा दिन पड़ी रहती थी, सोई रहती थी। काम नहीं होने से उसको कुछ आराम नहीं मिलता था। वो पूरा दिन सोए सोए परेशान हो जाती थी। दोपहर के समय, दिन को, रात में, सवेरे, शाम, कभी भी उसको कोई कुछ काम नहीं था। पूरा दिन वो सो के बिता लेती थी और उसको ऐसा लगता था कि उसको कोई आराम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा समय वो सोई रहती थी। तो बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।